हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 3 न्यू लर्न वेल ऑल इन वन का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द डॉग्स टेल। यह एक स्टोरी है जिसमें एक जिनी के बारे में बताया गया है। ये जिनी की एक स्टोरी है। हमको पता है कि आप बच्चों को जिनी की या भूतों वाली कहानियाँ सुनना और पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि ये जिनी की जो मैजिकल पावर्स होती हैं, है ना, उन मैजिकल पावर्स को देख करके या पढ़ करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस स्टोरी में भी जिनी की मैजिकल पावर्स को बताया गया है। और इस स्टोरी में ये जो एक स्टोरी है, ये है एक जिनी और एक फार्मर की। किसकी? एक जिनी और एक फार्मर की। किस तरह से फार्मर को जिनी मिलता है, फार्मर जिनी से क्या क्या काम करवाता है, और यही सारी चीज़ें आपको इस स्टोरी में बताई गई है ना। तो देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट घोस्ट एंड जिनीज। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ स्टोरीज। There's only purpose it is to entertain the readers. The readers feel surprised at the magical power of these ghosts and genies. But you should never be afraid of them, because there are no ghosts or genies. Here also you will read such a story which you will enjoy very much. So now we will start the story. There lived a farmer in a village. He was very lazy and hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, "I wish I had a genie as a servant. He could do all my work." इसका मतलब क्या हुआ कि एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लेज़ी था एंड वो हेटेड यानी नफरत करता था एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार के काम को करने के में उसको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर क्या होता है कि और ही ऑलवेज वांटेड टू स्लीप, वो हमेशा क्या करना चाहता था? सोता रहना चाहता था। ही वुड ऑफन से, वो हमेशा कहता था, आई विश आई हैड अ जिनी। वो क्या कहता था कि मुझे एक जिनी चाहिए जिसको कि मैं सर्वेंट के जैसे काम ले सकूं। ही कुड डू ऑल माई वर्क, और वो उसके सारे कामों को करे। तो क्या होता है फिर देखते हैं अपन आगे। One day, a genie heard the farmers talk like this. एक दिन जिनी ने उसकी बातें सुनी। He appeared before the farmer. वो फार्मर के सामने दिखाई देने लगा। द जिनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। वो जिनी कैसा था? बहुत बिग था और स्ट्रॉन्ग भी था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, मास्टर आई विल डू ऑल योर वर्क। उसने क्या कहा कि मालिक, मैं आपके सभी काम करूँगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस, मैं आपसे कोई उसका वेजेस यानी मेहनताना भी नहीं मांगूंगा। बट देयर इज वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। कंडीशन यानी शर्त है। यू
मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू, तुम्हें हमेशा मुझे काम देते रहना पड़ेगा। When you had no work to me, I will kill you and eat your flesh। और उसने क्या करा, उसको धमकाया, डराया कि यदि तुम मुझे काम नहीं करने के लिए दोगे, कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। ठीक है। द फॉर्मर लाफ्ड लाउडली, फॉर्मर क्या किया, जोर से हंसने लगा। हाउ फुलिश दिस जीनी, उसने कहा कि ये कैसा मूर्ख जीनी है। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने कैसे कहा, अपने आप में ये कहा कि हाउ फुलिश दिस जीनी। ही डज नॉट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, उसने कहा कि अपने आप से कहने लग गया कि मैं इसको पता नहीं है कि मैं इसको कितना सारा काम देने वाला हूँ। ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप, वो सो भी नहीं पाएगा और आराम भी नहीं कर पाएगा। देन ही सेड टू जिनी, ऑल राइट यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, उसने कहा ठीक है, तुमको हमेशा काम मिलता रहेगा। गो टू माई फील्ड एंड डिग अ वेल फॉर मी, उसने कहा कि जाओ और मेरे खेत पर एक कुआं खोदो मेरे लिए। दैट इज योर फर्स्ट टास्क, ये तुम्हारा कैसा काम है, पहला काम है। द जिनी वेंट अवे टू डिग द वेल, वो गया और उसने कुआं खोद दिया। द फॉर्मर वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड हिमसेल्फ, देयर इज नॉट इजी टू डिग अ वेल, इट विल टेक द जीनीज मैनी डेज, उसने कहा अरे कुआं खोदना बहुत कठिन काम है, जिनी को तो बहुत दिन का समय लगेगा। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, तब तक मैं क्या करता हूँ, सो लेता हूँ। द फॉर्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, वो अपने पलंग पर लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। एज सून एज he closed his eyes, the genie came back. He said, Master, I have digged the well, give me another work। जैसे ही वो आंख बंद करने के लिए होता है तो क्या होता है, जिनी वहाँ पर वापस आ जाता है और कहता है कि मालिक, मैंने कुआं खोद दिया है, अब मुझे दूसरा काम दो। The farmer was surprised. He was also a little angry. वो सरप्राइज्ड भी हुआ, यानी अचंभित भी हुआ और थोड़ा नाराज भी हुआ। He said, "Go away and build a big house for me." उसने कहा जाओ और मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ। It should have 5 stories. उसमें 5 मंजिलें होना चाहिए। Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. उसने कहा जाओ पहले 5 मंजिल का एक मकान बनाओ मेरे लिए, फिर एक बहुत अच्छा सा खाना बनाओ पूरे गांव के लोगों के लिए, जाओ इतना काम करो जब तक, और अब मुझे सोने में डिस्टर्ब नहीं करना। मास्टर आई विल डू ऑल दैट सेड द जिनी, जिनी ने कहा कि ठीक है मालिक, मैं आपके ये काम कर देता हूँ। द जिनी वेंट अवे एंड द फॉर्मर ले डाउन टू स्लीप, जिनी चला गया और फॉर्मर सोने लगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन जिनी कम बैक, ही वोक द फॉर्मर एंड सेड, Master, the house is built and the big meal is ready. What is the next task? वो आधे घंटे तक सो पाया था किसान कि वो जिनी फिर से आ गया
और उसने कहा कि मालिक 5 मंजिल का आपका मकान भी बन गया है और एक बहुत बड़ा खाना भी बन के तैयार हो गया है, अब मेरे लिए अगला क्या काम है। द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर। अब क्या हुआ, वो किसान जो है वो डर गया। He knew the genie would kill him if he gave him no work। उसको लगा कि अब तो ये जिनी हमको मार डालेगा अगर उसको कोई काम नहीं मिला। Luckily there lived a school master। तभी वो वहाँ पर एक स्कूल मास्टर, वहाँ पर गांव में क्या थे, एक स्कूल मास्टर रहते थे। He was a wise man। वो कैसे थे, वॉइस यानी बुद्धिमान थे। The farmer went running to him। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया। He told the school master about this problem। उसने उस प्रॉब्लम के बारे में स्कूल मास्टर को बताया। The school master thought for some time। स्कूल मास्टर थोड़ी देर सोचता रहा। Then he said, I have a dog। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है। Take it to the genie and ask him to straight its tail। क्या करने के लिए कह दिया उन्होंने जिनी से कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी करने के लिए तुम उसको बोल दो, है ना। इस तरह से कुत्ता दिया उन्होंने और कहा कि कुत्ते की क्या करना है, जिनी से बोलो कि पूंछ सीधी करना है। There was the genie was very happy to hear about his new work। वो जिनी भी था जो खुश हो गया कि अरे वाह, What an easy task। उसने कहा क्या आसान काम मिला है भाई, अब तो फटाफट हो जाएगा। He said himself, Surely the farmer has no other task for me। उसने कहा कि अब तो फार्मर के पास कोई काम नहीं है। I will finish it in no time। है ना, उसने कहा कि अरे इसको तो 1 मिनट लगेगा, मैं अभी कर दूंगा। Then I will kill the farmer and eat his flesh। उसने कहा कि उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फार्मर को मारूंगा और उसका मांस खाऊंगा। How tasty the flesh of the fat master would be। तो मोटे मालिक का मांस कितना टेस्टी होगा। ठीक है, फिर क्या होगा बताओ अच्छा आप लोग, फिर क्या होता है। द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट बट इट क्रूल्ड अगेन व्हेन लेट इट गो। जैसे ही उसने उसकी पूंछ को सीधा किया और छोड़ा, तुरंत उसकी पूंछ क्या हुई, फिर से मुड़ गई। He pulled the tail again with his all might। उसने अपनी हर मेहनत, दिमाग, ताकत से पूंछ को सीधे करने की कोशिश की। But again it cruelled। फिर भी वो टेढ़ी हो गई। The genie tried 100 of times, every time that tail curled the same way। 100 बार उसने मेहनत की कि अब पूंछ सीधी हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। The genie began to sweat from head to feet। उसको sweat यानी पसीना आ गया, सिर से पैर तक वो पसीने पसीने हो गया। He was so tired he couldn't try any other more। उसने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। At least he left the dog and ran away। और उसने क्या किया, कुत्ते को छोड़ करके और वहाँ से भाग गया, दौड़ लगा दी। He never showed himself again in the village। और उसके बाद वो दोबारा उस गांव में कभी भी नहीं दिखाई दिया। तो इस प्रकार से इसीलिए कहावत बनाई गई थी कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। मतलब जो टेढ़ा आदमी है वो कभी भी सुधर
नहीं सकता। चलिए अब हम देखते हैं इस लेसन के कुछ एक्सरसाइज को। इस लेसन की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपकी क्लासरूम में भेज दिए जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको इस लेसन के एक्सरसाइज Who says these word and to whom? I shall ask for no wages. किसने कहा था कि मैं आपको किसी वेजेस यानी वेतन के लिए भी नहीं कहूँगा? यस, जिनी ने कहा था। You will always have work to do. तुम हमेशा मैं तुमको हमेशा काम देता रहूँगा, फॉर्मर ने कहा था। What is the next task? जिनी ने कहा कि क्या दूसरा काम है? The house is built and the big meal is ready. ये भी जिनी ने कहा था। Take it to the genie and ask him to straight its tail. ये किसने कहा था? टीचर ने कहा था। What is an easy task? किसने कहा इसको? जिनी ने कहा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और टिक राइट द रॉन्ग देखेंगे। द जिनी आस्क्ड द फॉर्मर फॉर हिज वेजेस, रॉन्ग। द फॉर्मर गेव द जिनी अ बिग मील टू ईट, नो। The farmer asked the genie to pull the dog's tail. Yes. The genie said that he would do all the work for the farmer. Yes. The genie thought he would straighten the dog's tail easily. Right. The genie straightened the dog's tail and come back to the farmer. Wrong. Now the question answers of the questions. What did the farmer wish to have? Yes, the farmer wished to have a genie for all his work. Who appeared before the farmer? A big genie appeared before the farmer. How did the genie look? The genie looked so big and strong. What did the genie do in the farmer's field? Genie dig the well in the farmer's field. What did the genie build for the farmer? The genie built big 5 stories building for farmer. What did the genie want to eat? Genie want to eat his master's flesh. What did the schoolmaster give to the farmer? The schoolmaster gave a dog to the farmer. What task could the genie not do? The genie could not straighten the dog's tail. So these are the solution of question and answers. Now writing the plural and singular. What is plural? Plural means more than one and singular means one. Tree का प्लूरल क्या हो जाएगा? ट्री का प्लूरल हो जाएगा ट्रीज, रूफ का रूफ्स, थिंग का थिंग्स, हाउस का हाउसेस, बॉटल का बॉटल्स, डोंकी का डोंकीज, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, वॉच का वॉचेस, पोटैटो का पोटैटोज, ब्रांच का ब्रांचेस। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस लगाया जाता है। अब हम देखेंगे ऐसे प्लूरल्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं
और उसकी जगह पर हम VES लिख देते हैं। इसी प्रकार से जिन नाउन्स के लास्ट में एंडिंग में Y होता है वहाँ से हम Y को हटा देते हैं और वहाँ पर IES लगा के हम प्लूरल्स बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। काफ, CALF, काफ, लास्ट में है F, so we remove the F and the plural is calves, CALVES. Now second one is leaf, LEAVES, leaves. Half, halves, HALVES, halves. Wife, wives, WIVES. Wolf, wolves, WOLVES. Thief, thieves, THIVES, thieves. Similarly, here in these words, Y is in there, so we should remove the Y and putting IES to make them plural. Fly, 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 so the plural is FLYIES. City, cities. Fairy, fairies. Baby, babies. Story, stories. Copy, copies. Okay, now the next exercise is match the pairs with the same meanings. जैसे लिफ्ट का होता है राइज, उसी प्रकार से टास्क का क्या हो जाएगा वर्क, बिल्डिंग का क्या, बिल्ड का क्या हो जाएगा मेक, वेजेस का क्या हो जाएगा पेमेंट, प्लीज का क्या हो जाएगा काइंडली, क्वेरल का मतलब क्या हो जाएगा डिस्प्यूट, हैप्पीली मतलब जॉयफुल, ब्यूटीफुल यानी लवली. So these are the matchings of the given. Now the next is check the correct spelling and tick them right. The correct spelling of village is this, VILLAGE, village. Now the second spelling is correct is servant, SERVENT, servant. And the next is APPEAR, appear. The next is loft, LAUGHED, loft. And the next is disturb, DISTURB, disturb. So these are the spellings. And now after that, that is unscramble the words and they are body parts. MSRA हो जाएगा ARMS, arms. Then the next is EARS, ears. Next is NOSE, nose. EYES, eyes. ठीक है बच्चों, तो इन वर्ड्स को आप स्क्रैम्बल्ड अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड को खुद से करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं. इसी प्रकार से एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. जैसे ये गर्ल क्या कर रही है ईट कर रही है, इसके नीचे ड्रिंक हो रहा है दैट इज रेस्ट, या लाई लेटना ये क्या है सिट, ये वॉक या वेट, प्ले
Now filling the blanks. She is eating an apple. Blank breakfast. They are taking breakfast. He is laying on the floor. She is sitting on the table. He is waiting for a bus. They are playing football. Please be quiet. I am working. इनको अब आप लोग वर्ब्स के यूज़ को खुद करके देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और इसके बाद में है ING वर्ड्स का यूज़। TRYING ट्राइंग, RUNING रनिंग, पुटिंग, लीविंग, टेकिंग, कमिंग, हिट, कॉल, गिव, शट, कीप, ओपन। तो हिट का हिटिंग, कॉल का कॉलिंग, गिव का गिविंग, शट का शटिंग, कीप का कीपिंग और ओपन का ओपनिंग। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। इस तरह से हमने बहुत सारे फनफुल स्टोरी को रीड किया और एक्सरसाइज को देखा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इन डॉट्स को मिलाकर कैपिटल लेटर्स को ज्वाइन करना है और ब्लू लाइन से, और स्मॉल अल्फ़ाबेट को रेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो आपको एक सुंदर सा स्माइलिंग फेस मिलेगा। आप देखिए वो फेस कौन सा बनता है। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ताकि आपकी क्लास का वीडियो जैसे ही मिले तो आपको समझ में आ जाए। तब ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, बाय।